फ्रेंड्स, आज मैं गिग्स के टॉपिक को कवर करना चाह रहा हूँ आपके साथ में। आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अगर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड किया है तो आपको ध्यान रहे कि आपको गिग्स बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको रेगुलर अलर्ट चाहिए कि आपने किस किस कैटेगरी में इंटरेस्ट शो किया है, तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको गिग्स ज़रूर बनाएं, अदरवाइज़ आपको मेल पर अलर्ट्स नहीं आएंगे जिस कैटेगरी में भी आपने इंटरेस्ट शो किया है। दूसरा, गिग्स का इम्पोर्टेंस यह है कि गिग्स की वजह से आपके कस्टमर्स को पहले से मालूम चल जाता है कि आपके आपके प्रोफाइल की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, आप क्या सर्विसेज देते हैं, उसका आपके सर्विसेज में बेस्ट क्या है। तो वो आपके गिग्स को ही वीडियोस और इमेजेस के ज़रिए जान सकते हैं कि आपके सर्विसेज में क्या बेस्ट है। तो आइए आपको मैं ले चलता हूँ कि गिग्स कैसे बनाएं। तो ध्यान रहे, जैसे कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो आप लॉगिन पर जाए। लॉगिन पर जाने पर आप अपना ईमेल आईडी डालकर लॉगिन करें। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ से ये जो डाउनलोड्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपना आई कार्ड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज हम चलते हैं पहले कि अब हम गिग्स कैसे बनाएं। ये लेफ्ट हैंड साइड के नेवी बार पर जाएंगे, आप गिग्स पर क्लिक करिए। गिग्स पर जाएं। गिग्स पर जाने पर यह कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। आपको बेसिक सर्विस और स्टैंडर्ड सर्विस। आप जैसा कि जानते हैं कि प्लेटफॉर्म आपको यह सुविधा देता है कि आप किसी भी 3 कैटेगरीज़ में अपने प्रोफाइल्स को बना सकते हैं। तो आपके लिए 3 गिग्स के ऑप्शंस भी है, ये जैसे आप देख सकते हैं सेलेक्ट गिग दिया हुआ है यहाँ पर, गिग 1, गिग 2, गिग 3। तो आप अगर जैसे ही अगर तीनों गिग्स बनाएंगे तो जिस कैटेगरी में भी आपने गिग्स बनाया हुआ है, आपको अलर्ट्स उस कैटेगरी के अनुसार ही आपको मेल पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज मैं बताना चाहूँगा कि गिग्स एक्चुअली होता क्या है। गिग्स में आप अपना प्रोफाइल जो है वीडियोस और इमेजेस के फॉर्म में आप अपने कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गिग जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके कस्टमर्स को वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफाइल को देख करके समझ में आ जाता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं उस सर्विस कैटेगरी में। तो आपको आज हम लिए चलते हैं कि कैसे हम गिग्स बनाएं। जैसे मैंने ये पहला गिग मैंने सेलेक्ट कर लिया है, गिग 1। किस सर्विस कैटेगरी में सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है डेटा एंट्री। ये मैंने डेटा एंट्री सेलेक्ट कर लिया है। अगर सर्विस सब कैटेगरी है तो आप सर्विस सब सेट कैटेगरी सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। अब देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जैसा कि आप गिग्स में देख रहे हैं कि ये 2 तरीके का सर्विस दिया है। एक डेटा एंट्री के सर्विसेज के लिए आप 2 तरीके से सर्विस दे सकते हैं, एक तो बेसिक सर्विस या स्टैंडर्ड सर्विस। दोस्तों, ये बेसिक सर्विस और स्टैंडर्ड सर्विस ठीक वैसे ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर अगर आप मसाला डोसा ऑर्डर करते हैं या प्लेन डोसा ऑर्डर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्लेन डोसा अगर 80 रुपीज़ का आ रहा है तो मसाला डोसा आपको 120 के आसपास आएगा। तो दैट मीन्स डेफिनेटली वो मसाला डोसा 120 का इसलिए आ रहा है कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है, कुछ एक्स्ट्रा है। तो ठीक ये बेसिक सर्विस और स्टैंडर्ड सर्विस में भी ऐसा ही डिफरेंस है। किसी ने हमसे सर्विस मांगा है कि आप डेटा एंट्री का काम कितने दिनों में कर दोगे। तो आप बताएंगे कि अगर बेसिक सर्विस है तो चलिए मैं 5 दिन में करके दे दूंगा, है ना। यूनिट ऑफ मेजर्स आप इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने घंटे काम करेंगे। तो आवर्स ऑफ वर्किंग जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि आप डेली 4 घंटे काम करने वाले हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो कितनी बार आप रिवीजन दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, वो डालिए इस पर। जैसे मैंने लिखा है 2 रिवीजन देंगे हम। कैन वर्क फ्रॉम, जैसे क्लाइंट ने बोला है कि क्लाइंट को आप बताना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से सर्विस दे सकते हैं ये बेसिक सर्विस को डेटा एंट्री के लिए। तो आपने बताया कि कस्टमर्स लोकेशन या हाइब्रिड या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है हाइब्रिड। सर्विस चार्जेस आप बताना चाह रहे हैं कि 5 दिनों में जो काम खत्म करके देने वाले हैं आप, उसका लेने वाले हैं 1500 रुपीज़। पेमेंट टर्म्स तो 100% एडवांस रहेगा दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म से। ठीक उसी तरीके से अगर कोई कस्टमर बोलता है जैसे कि नहीं मुझे तो सर्विस जल्दी चाहिए, तो आपने उनको बताना है कि आपका एक स्टैंडर्ड सर्विस भी है। स्टैंडर्ड सर्विस में जो आप बेसिक सर्विस में 5 दिनों में करके देने वाले थे वो आप 3 दिन में करके दे देंगे। वर्किंग आवर्स जहाँ वहाँ आपको 4 घंटे काम करना था, मुझे आपको 6 घंटे काम करना होगा, बताना होगा। रिवीजन वहाँ आप 2 रिवीजन दे रहे हैं बेसिक सर्विस में, तो स्टैंडर्ड सर्विस में आप अनलिमिटेड देना चाहते हैं या 6 सर्विस, ये आप डाल सकते हैं सेलेक्ट करके। कैन वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन, हाइब्रिड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हाइब्रिड सेलेक्ट कर लिया है। जैसा कि सर्विस स्टैंडर्ड है, मैंने रेट्स भी 2000 सेलेक्ट कर लिया है। अब दोनों सर्विसेज के लिए आप कुछ इमेजेस अपलोड करिए। आप यहाँ पर टोटल 9 इमेजेस डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर रखा है।
ये मैंने वीडियोस और इमेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर। सॉरी, इमेजेस में अगर आपको 2 इमेजेस सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने दोनों इमेजेस सेलेक्ट कर लिया है और एक ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। ये जैसे ही सबमिट करेंगे ये गिग्स जो होता है आपके अप्रूवल के लिए जाता है और अप्रूवल होते ही आपके प्रोफाइल पर दिखने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा इसी तरीके से आप गिग 2 और गिग 3 ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपको रेगुलर अलर्ट्स आते रहे और आपके क्लाइंट्स को भी आपके बारे में जानकारी मिलता रहे। गिग्स बनाते वक्त बस यही चीज़ें ध्यान रखना होगा आपको। गिग्स के इमेजेस या गिग्स के वीडियो में कहीं भी आपका कोई यूआरएल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।